आइए सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। आज कथा का कृपा किए जा रहे हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और बाबा तुलसीदास क्या कबीरदास भी अपने कविता बली में लिखे कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता वाहि जानी, जपे राम नाम धन हो। वो नाम धन है, ना तो यहाँ कुछ बिगड़ने वाला है ना वहां कुछ बिगड़ने वाला है। जिसने भी इस धन को जोड़ा है उसका बेड़ा ही पार हुआ है। प्यारे, इस राम नाम धन की महिमा हमारे बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुख संपत्ति नाना विधि पावई। अब कुछ लोग विचार लगाते हैं पता नहीं बाबा कौन सी संपत्ति की बात लिख गए कि भगवान के भजन करने से हमें संपत्ति मिल जाएगी, हमें तिमंजिला मकान मिल जाएगा, हाथी घोड़े मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो बाबा ने लिखा कि सुख संपत्ति नाना विध पावे, जो हमारे जन्म जन्मांतर तक ये काम आने वाली है। उस संपत्ति की बाबा बात किए। बहुत सुंदर भाव लिखा बाबा ने कि ये संपत्ति कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हारे जीवन पर्यंत तक काम आएगी। प्यारे, तो ये संतों की वाणी और भगवान श्री रामचंद्र की कथा ये हमारे जीवन में बहुत महत्व देने वाली है। कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान निहार। अब बात ये आती है मेरा प्रभु मेरे राम जी ऐसा क्या किए, ऐसा क्या किया जाए जो भगवान श्री राम मेरे हो जाएं। मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा हम क्या करें। ये प्रत्येक भक्त की अभिलाषा होती है। तो बाबा लिखे कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम को सबसे प्यारा है प्रेम, और प्रेम के वशीभूत भगवान हो जाया करते हैं। और जब प्रेम के वशीभूत मेरे प्रभु भक्त के वशीभूत हो जाएं तो भक्त के इशारे पे नाचा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वृंदावन में बिहारी जी को गोपिकाएं एक मुली के इशारे पे नचाती थी, छोटा सा लालच देती थी बिहारी जी को कि मैं तुम्हें माखन को खिलाऊंगी, ये कन्हैया मेरे घर आ जाओ। तो बिहारी जी उनके एक उंगली पर नाचा करते थे। इसलिए हमारे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम के वशीभूत मेरा प्रभु हो जाता है, और जब प्रेम के वशीभूत हो जाए तो भक्त के इशारे पर नाचा करता है। ऐसे है मेरे राम जी। मेरे राम जी की लीलाएं तो बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। इधर बाबा भोलेनाथ से मैया पार्वती नाना प्रकार के प्रश्न करती है। भोले, हे बाबा मुझे एक बात बताओ, आखिर जो तुम्हारे भक्त होते हैं उन पर कष्ट क्यों पड़ता है, भक्तों पर कष्ट क्यों पड़ता है।
भक्त के जीवन में मुसीबत पर मुसीबत क्यों खड़ी हो जाती है, जबकि तुम्हारी कृपा दिन रात उस भक्त पर बरसती है, फिर भी वो भक्त इतना चिंतित हो जाता है, समस्याओं से घबरा जाता है। कारण क्या है, उसके ही जीवन में क्यों परीक्षाएं ली जाती हैं। आज भैया गौरा जी ने, पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रश्न किया है, भोलेनाथ हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। आज बाबा मैया को बड़े ही भाव से समझा रहे हैं कि उमा, ये देवी, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि जो भक्त ज्यादा भक्ति में लीन हो जाता है उसी के जीवन में ज्यादा संकट आ जाते हैं। तो आज पार्वती ने जनहित के लिए एक प्रश्न कर दिया, बाबा हमें इस प्रश्न का उत्तर दो, भक्तों पर कष्ट क्यों पड़ता है। आज भोलेनाथ कहने लगे, अरे उमा तुम नहीं जानती मेरे भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। समझ रही हो तुम ये कष्ट है, पर तुम